उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति हर प्रदेश से हटकर है। इस राज्य में कभी अपराधियों का बोलबाला होता था, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने का काम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है। और यही वजह है कि प्रदेश की अभी की सरकार और पुरानी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर आमने सामने आती रहती है। अक्सर समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगता रहता है और अब प्रदेश में 9 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है कि खुद अखिलेश यादव तक सकते में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फूलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों का प्रोडक्शन हाउस है और अखिलेश यादव उसके सीईओ हैं, जबकि शिवपाल यादव ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और इसी बयान के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अखिलेश ने तो ये भविष्यवाणी तक कर दी है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली है। तो क्या कुछ चल रहा है चुनावी घमासान के बीच, इस रिपोर्ट में देखिए ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस बन गई है, जहां से दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत माफिया और दुर्दांत दुष्कर्मी पैदा होते हैं और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं, जबकि ट्रेनिंग देने का काम शिवपाल यादव करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कभी गुंडागर्दी और अपराधिता के लिए जाना जाता था। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, व्यापारी अपने को असुरक्षित महसूस करते थे, नौकरी पहले ही पड़ जाती थी, किसान और नौजवान दोनों परेशान थे और इसीलिए पीडीए दबंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। कोई माफिया अपराधी ऐसा नहीं है जो सफाई का चेला न रहा हो। अतीक और मुख्तार जैसे माफिया सफाई प्रोडक्शन हाउस की देन है। आज की समाजवादी पार्टी माफियाओं और अपराधियों का जमावड़ा वाली पार्टी है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इसीलिए यह नारा बनाया गया है, जहां दिखे सफाई वही बेटियां घबराई। कन्नौज और लखनऊ में यही देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी का मतलब हर माफिया और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। हर माफिया और अपराधी इसी प्रोडक्शन हाउस से निकले हैं। देख सफाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है। माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी में भी हलचल मची हुई है और अखिलेश यादव ने तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने तक की भविष्यवाणी कर दी। अखिलेश यादव का भी बयान एकदम उसी तरह से आया जैसे बयान 21 दिन के लिए जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया था। उसी समय केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा और अब अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ के गुंडागर्दी की फैक्ट्री वाला बयान आने के बाद योगी को हटाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दरअसल कुंदरकी में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी दिल्ली गए थे और चाहते थे कि अपना सब कुछ बनवा ले, लेकिन अपना कुछ नहीं बन पाया। सब कुछ कार्यवाहक चल रहा है। सरकार का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी तक कार्यवाहक है और वो भी परमानेंट नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि दिल्ली सोच रहा है कि अब इनको कुर्सी से हटाए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने बड़ा दावा किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और यूपी की कुर्सी छीन ली जाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि इनकी कुर्सी तभी चली गई होती जब इन्हें लगा कि नजूल की जमीन मुसलमान भाइयों की जमीन है।
जब सब विधायक इकट्ठे हुए और कहा कि कुर्सी छीन लेंगे, तब वह डर गए और कानून को वापस ले लिया। अखिलेश यादव के इस बयान से उनकी खींच तो साफ नजर आती ही है और नाराजगी दिखेगी भी क्यों ना। आखिरकार समाजवादी पार्टी की सच्चाई योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने जो खोल रखी है, यह बात कोई नई नहीं है कि सपा पर गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने ही हिस्ट्री शीटरों और बाहुबलियों को अपनी पार्टी से टिकट देकर लोकसभा और विधानसभा जैसे सदनों में पहुंचाया है। फिर चाहे वो अतीक अहमद जैसा कुख्यात गैंगस्टर हो या फिर माफिया मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो। इन सब के अलावा सपा के सबसे बड़े नेताओं में शुमार आजम खान पर भी मुकदमों की कमी नहीं थी और इन्हीं मुकदमों की वजह से सत्ता परिवर्तन होते ही आजम खान को परिवार सहित जेल की हवा खानी पड़ी थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का सपा को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस कहना कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन अपने इस बयान से यूपी के मुखिया ने एक बार फिर साफ कर दिया कि यूपी में केवल कानून का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने सुनी, लेकिन जनमत में आप अपना जो उत्तर हमेशा देते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वोट करते हैं, तो हमने आपसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने क्या दिया, ये आप देखिए। क्या सपा अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है? 95% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है, योगी के बयान से बहुमत सहमत है।